आजकल तो हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम जो खा रहे हैं वो है क्या? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डली हुई हैं? वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है भी या नहीं? वो हमें क्या नुकसान दे सकती है या हमें क्या फ़ायदा है? वो सब भूल गए हम। हमें कंपनियाँ सिखा रही हैं कि बड़ा टेस्टी है। मंजन भी करें तो बच्चों को सिखाते हैं बड़ा टेस्टी है। और टेस्ट की वजह से हम जो ज़िंदगी का टेस्ट है ना, उसमें फ़ेल हो जाते हैं। यानी हमारे स्वास्थ्य की कसौटी पर हम कमज़ोर हैं। आपको मालूम है कि ये जो हमारी रसोई है ना, इसका नाम ही रसोई इसलिए है कि उसमें तरह-तरह के टेस्ट हैं। लेकिन आज की जो ये बाहर की कंपनियों से कह कर के हम ऑर्डर दे के घर पे चीज़ें मँगा लेते हैं और खा लेते हैं और उसे टेस्टी कह के खा जाते हैं। उसमें असली, नकली, ओरिजिनल, डुप्लीकेट कुछ पता नहीं चलता। उसमें अंतर ये है कि जो हमारी घर की रसोई है, उसका जो टेस्ट है, वो अलग ही चीज़ है। पहली चीज़ तो जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनका हमें पता है कि क्या है, और दूसरी चीज़ जो बना करके दे रहा है, हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारा सेवक, हमारी बहन, हर एक के स्वाद का अंतर पता चलता है कि इसमें कितना प्यार घुला हुआ है, कितना रस है इसमें। है, क्या चीज़ हम खा रहे हैं? आपको पता है कि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बाँस का पेड़, ये भी खाने में काम आता है। इसका बहुत बढ़िया अचार बनता है, और बाँस का अचार आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, न जाने कितने मिनरल्स इसके अंदर हमको मिलते हैं। हमारे बच्चों की हाइट बढ़ाने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। शुगर को कंट्रोल करने में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन आपको तो ये सुन के भी आश्चर्य हो रहा होगा कि बाँस का अचार, बाँस का भी अचार हो सकता है क्या? हाँ, इसका अचार बनता है। इसकी जो सॉफ्ट स्टेम है, टहनियाँ हैं, तो उनको निकाल करके उनको अदरक के साथ, लहसुन के साथ, लाल मिर्च के साथ मिला करके एक बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाया जाता है, और वो अचार मुश्किल से 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है। घर में आपकी माँ इसको बता सकती है। माँ के पास इसलिए कह रहा हूँ, स्वयं विधि नहीं बता रहा हूँ, इस बहाने आप माँ के पास जाओगे, माँ से पूछोगे। अगर माँ भी मॉडर्न सोसाइटी वाली है और फास्ट फूड, रेडीमेड फूड वाली है, तो फिर दादी के पास जाओगे, और अगर वहाँ से भी नहीं पता चलेगा तो फिर लौट के मेरे पास आओगे, तब मैं आपको बताऊँगा कि अचार कैसे बनाया जाता है इसका, बाँस का। लेकिन ये मत सोचना कि चलो कुछ दिन निकाल देते हैं तब इनके पास आएँगे, नहीं। मेरा उद्देश्य पूरा करिए, क्योंकि भोजन का रस भोजन में पड़ने वाले तत्वों में नहीं है, उसका रस माँ के हाथों से लगने वाला जो स्वाद है उसमें है। पत्नी के दुलार से जो हमें भोजन मिलता है उसमें है। मित्र से प्यार से जो मिलता है उसमें है। सेवक जो सबसे पहले आपको खाना खिलाना चाहता है और बाद में खुद बचा हुआ खाता है, उसमें है। गुरुजी से आशीर्वाद स्वरूप जो प्रसाद मिल जाता है, मंदिर से प्रसाद मिल जाता है, उसमें है। उस स्वाद से वंचित मत होइए। तो बाँस के अचार की जानकारी आप प्राप्त करिए। अगर आपको प्राप्त नहीं होती है तो फिर हम हैं ना। हरि ओम।